हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। एजुगिरी पर हर रोज 6 PM पे द हिंदू का एनालिसिस होता है। 5 जुलाई है आज और 5 जुलाई का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट 6 हेल्ड फॉर यूपी स्टैम्पेड। यूपी में स्टैम्पेड हुआ है, वो भोले बाबा वाला जो चीज़ हुई है वो कल हमने नोट कर ली है। ठीक है, हथरस में हुआ है, हथरस इन यूपी 121 लोगों की डेथ हुई है। द अरेस्टेड पर्सन वर पार्ट ऑफ कमिटी दैट ऑर्गेनाइज द सत्संग ऑफ प्रीचर नारायण सरकार हरि अलाइस भोला बाबा। अलाइस का मतलब आका, मतलब कि और क्या नाम है उनको, और क्या बोलते हैं, भोला बाबा भी बोलते हैं उनको। ठीक है, वॉज नॉट नेम्ड इन द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR में ये जो भोला बाबा है इसका रिपोर्ट इसको नहीं, इसका नाम नहीं, इनका नाम नहीं डाला गया है। ठीक है, तो ये नाम हमने कल रख लिया था, तो ये रेपिटेशन है। जयशंकर मीन्स वांग ही सेज LAC मस्ट बी रिस्पेक्टेड। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये बोला गया। इन हेयर फर्स्ट सच मीटिंग सिंस द लोकसभा इलेक्शंस। आफ्टर इंडिया की जो लोकसभा इलेक्शंस हुए उसके बाद चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से पहली बार मिले ऑन द साइडलाइंस ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल मीटिंग। अब यहाँ पर हमें याद रखना है कि SCO समिट के अंदर PM नहीं गए। SCO समिट में PM जो थे वो नहीं गए, तो SCO समिट, ठीक है ना, SCO समिट attended by external affairs मिनिस्टर S जयशंकर। ठीक है ना, और वहां पर किसको मिले? S जयशंकर जी। वहां पर S जयशंकर जी मिले चाइना के फॉरेन मिनिस्टर को। इनका नाम भी हमें पता होना चाहिए, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर कौन है? चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी। ठीक है, अब आगे चलेंगे। हेमंत सोरेन स्वर्न इन एज झारखंड CM। हमने चंपाई सोरेन गेव अप हिज सीट एंड चंपाई सोरेन थे पहले CM ऑफ झारखंड, और अब कौन बन गए? हेमंत सोरेन। ठीक है जी, तो ये हम कल कर चुके हैं। उसके बाद नायडू मीट्स मोदी, सीक सेंट्रल एड किसके लिए? पोलावरम इरिगेशन के लिए। अब हमें याद रखना है कि आंध्र प्रदेश, नॉट अरुणाचल, आंध्र एंड जिसके आगे लगता है उसका, ठीक है ना, एंड आंध्र प्रदेश जो है उसका एक तो कैपिटल इशू चल रहा है, ठीक है, अमरावती वाला, कि अमरावती जो है वो कैपिटल बनानी है। ठीक है, कल भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और एक उनका चल रहा है पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो किसका है, वो आंध्र प्रदेश का प्रोजेक्ट है। पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो किसका है? वो है आंध्र प्रदेश का। किसका है? आंध्र प्रदेश का प्रोजेक्ट है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। द मेजोरिटी और रूलिंग बाय द यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट दैट द प्रेसिडेंट हैज ईदर एब्सोल्यूटिव और प्रिजम्पटिव इम्यूनिटी, मतलब इम्यूनिटी होती है, क्रिमिनल एक्शन नहीं ले सकते प्रेसिडेंट के अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के अगेंस्ट, अगर वो ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है। रेजेस डिस्कंसर्टिंग क्वेश्चंस अबाउट द सुप्रीमेसी ऑफ द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ की मतलब इक्वल लॉ होना चाहिए ना, सुप्रीमेसी ऑफ रूल ऑफ लॉ की, रूल ऑफ लॉ सबसे ऊपर है, लॉ से ऊपर कोई भी नहीं है, और लॉ जो है वो इक्वली एप्लीकेबल है सबको। इसके ऊपर क्वेश्चन उठाता है ये। इन अ रूलिंग बेस्ड मेनली ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड द नीड टू इंसुलेट द प्रेसिडेंसी फ्रॉम द फियर ऑफ फ्यूचर प्रोसिक्यूशंस एंड नॉट द टेक्स्ट ऑफ US कॉन्स्टिट्यूशन, द कोर्ट डोमिनेटेड बाय कंजर्वेटिव जस्टिसेस 6-3 मेजॉरिटी हैज रूल्ड इन फेवर ऑफ प्रेसिडेंट इम्यूनिटी। अब देखो यहाँ पे रिपब्लिकन्स हैं और कंजर्वेटिव हैं, ये दो पार्टीज हैं USA के अंदर। एक तो रिपब्लिकन्स है, ठीक है ना, एक तो रिपब्लिकन्स है और एक कंजर्वेटिव है, और वहाँ पर जो जज बनते हैं ना वो सरे आम ही होता है कि ये कंजर्वेटिव का जज है। और इस टाइम पे वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट में है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जजेस किसके हैं? सुप्रीम कोर्ट में कंजर्वेटिव पार्टी के ज़्यादा जजेस हैं। ठीक है, तो उन्होंने ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप की फेवर की बात करनी थी। द वर्डिक्ट डज नॉट डिसाइड वेदर फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप विल एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन फॉर एलिजिडली ट्राइंग टू इंटरफेयर विद। अब डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट क्या एलिगेशन है कि 2020 में उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को जो है इंटरफेयर करने की कोशिश करी थी इलेक्शंस के साथ, जब वो हार गए थे। ठीक है, अब इसके अंदर वो मतलब डोनाल्ड ट्रंप क्यों इम्यून है या नहीं ये पता नहीं, बट उन्होंने ये जजमेंट ले डाउन करी है कि जो इम्यून है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से जो प्रेसिडेंट ऑफ USA है, बट वो इम्यून हर चीज से नहीं है।
ऑफिशियल एक्ट्स में इम्यून है. इट लेज डाउन अ थ्रेशोल्ड टेस्ट फॉर एन इंटेंडेड प्रोसिक्यूशन ऑफ अ प्रेसिडेंट टू सी वेदर द एक्ट कंप्लेन्ड और of involved the exercise of a core constitutional duty or was official or unofficial act. In respect of a present core constitutional duty, the immunity is absolute. अब उन्होंने 3 चीजें बोली हैं कि एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा. पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर ऊपर. यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट on immunity from criminal prosecution of president. ठीक है ना, इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं. अब यहाँ पर इम्यूनिटी के अंदर वो क्या कह रहे हैं, ठीक है, वो क्या टेस्ट ले कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर, ठीक है ना, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, ठीक है ना, इफ कंप्लेंट ऑफ involved in exercise of constitutional duty, immunity is absolute. क्या है? immunity is absolute. एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है, पूरी इम्यूनिटी है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी करते हुए कुछ गलत हुआ है उसके बाद. बट अगर ऑफिशियल एक्ट हुआ है, ऑफिशियल एक्ट, ठीक है, ऑफिशियल एक्ट, ही इंजॉयज प्रिजम्पटिव इम्यूनिटी, थोड़ी इम्यूनिटी, ही इंजॉयज प्रिजम्पटिव इम्यूनिटी. ठीक है ना. और थर्ड, ऑफिशियल एक्ट के बियॉन्ड अनऑफिशियल एक्ट है और प्राइवेट एक्ट है, नो इम्यूनिटी एट ऑल, नो इम्यूनिटी एट ऑल. तो ये बात हुई है उसके जजमेंट में. ठीक है ना. तो ये जजमेंट के अंदर क्या है, मेजॉरिटी किसकी है, कंजर्वेटिव मेजॉरिटी, 6:3 की जजमेंट, मतलब 6 जजेस एक साइड, 3 एक साइड, और ये क्या है, कंजर्वेटिव जजेस मेजॉरिटी. ठीक है. अब आगे चलेंगे. अब यहाँ पे द रिसेंटली रिलीज्ड NSS 78th round of the multiple indicator survey is a household survey that provides individual level information on computer literacy. कि कंप्यूटर किस किस को चलाना आता है. NSS का सर्वे हुआ है, ठीक है ना. लिखेंगे NSS 78th round of multi indicator survey conducted in 2020-21 household survey. क्या है, household survey that provides individual level information on computer literacy. उस पर पता चला है कि 24.7% individuals aged above 15 years plus ability to use computer, उनके पास ability है to use computer. ठीक है. ठीक है. तो ये जो है, ये 24.7% जो 15 ईयर्स प्लस हैं उनके पास एबिलिटी है टू यूज़ कंप्यूटर. ये NSS के मल्टी इंडिकेटर सर्वे में पता चला है. ठीक है ना. दिस मार्क्स एन इंक्रीज फ्रॉम 18.4% टू इतना. ठीक है ना. और अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में भी फ़र्क है. कंप्यूटर लिटरेसी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. कंप्यूटर चलाना आना चाहिए और स्पेशली जो यंग बच्चे हैं उनको आना चाहिए. ठीक है. ये भी देखा गया है
Our analysis of computer literacy rates among individuals aged 20 to 39 years across states show a striking 55.1% point gap between Kerala and Assam, where only 17.6 possess computer skills. सबसे ज़्यादा computer skills जो हैं ये लिखेंगे कहाँ पर हैं, ठीक है, among 20 to 39 years में केरला के अंदर 72.1% को कंप्यूटर लिटरेसी है, वहीं असम में 17.6% को है, ठीक है ना, कंप्यूटर स्किल्स, ठीक है। The 2070 net zero target and ambitious nationally determined contributions। अब यहाँ पर यार हमारा क्या टारगेट है, इंडिया का क्या टारगेट है, इंडिया ने टारगेट सेट किया है कि 2070 तक हम नेट जीरो हो जाएंगे। इंडिया का क्या टारगेट है, 2070 तक हम नेट जीरो हो जाएंगे, मतलब हमारे यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करेगा, ठीक है ना। और इसके अंदर एक एनडीसी भी होते हैं। एनडीसी क्या होता है, नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, नेशनली determined contributions, NDC, ठीक है ना, नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, कि हम क्या करने वाले, हम क्या एक्शंस लेने वाले हैं एज अ कंट्री टू डील विद, कि इंश्योर करें कि हमारे यहाँ से पोल्यूशन जो है वो कम हो जाए, इन्वायरमेंट पे जो पोल्यूशन का इफेक्ट है वो हमारी वजह से जो है कम से कम हो। The conflict between ethnic armed organization and the military junta in Myanmar। म्यांमार में क्या हो गया था, म्यांमार में कू हो गया था। कू क्या होता है, फोर्सफुली ओवरथ्रोइंग गवर्नमेंट इन पावर, ठीक है ना, फोर्सफुली ओवरथ्रोइंग गवर्नमेंट इन पावर। जो गवर्नमेंट इन पावर है उसको लात मार देना, और जो मिलिट्री है वो पावर में आ जाए तो कू बोलते हैं। ये म्यांमार में हुआ था, ठीक है। अब वहाँ पे मिलिट्री पावर में है, आपस में लड़ाई हो रही है, बहुत सारे लोग जो हैं, ठीक है, वो इंडिया उठकर आ रहे हैं। अब इंडिया के अंदर भी इशू हो रहा है उसका, रिफ्यूजीज जो आ रहे हैं वो हमारे यहाँ पर भी लड़ाइयाँ करवा रहे हैं। तो क्या करना चाहिए, शुड इंडिया रिव्यू इट्स म्यांमार पॉलिसी। हमने जो हमारे साथ उनका बॉर्डर का भी था कि बॉर्डर के अंदर विदाउट वीज़ा आ सकते थे, ठीक है, इंडिया में वो भी हमने बंद कर दिया, FMR था, ठीक है ना। तो क्या इंडिया को चेंज करना चाहिए, बस आपको ये बताना चाहिए कि कौन से इंडिया के नेबरहुड में कू हो रखा है, म्यांमार में हो रखा है, यही क्वेश्चन बनता है। अभी तक तो आया नहीं, बहुत बार ये हर रोज ऑलमोस्ट हर महीने ये न्यूज़ आती है, तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलेंगे। द फर्स्ट सेशन ऑफ 18th लोकसभा वाज आल्सो द फर्स्ट सेशन व्हेन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स टुक ओवर सिक्योरिटी ऑफ पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स। अब जो सिक्योरिटी ऑफ पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स है वो किसके जिम्मेवारी में है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस की, CISF की। द एजेंसी विच इज मोर यूज टू गार्डिंग एयरपोर्ट एंड की इंस्टॉलेशन सच एज रिफाइनरीज हैज प्लेस्ड द पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी स्टाफ आफ्टर अ सिक्योरिटी ब्रीच रिप्लेस। तो पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी स्टाफ जो है उसको रिप्लेस कर दिया है। एंड ये वो कौन सा स्टाफ है जो पार्लियामेंट के अंदर लेकर आया गया, जो एयरपोर्ट्स को गार्ड करता है, ठीक है। ड्रेस्ड इन डार्क ट्राउजर्स एंड कंट्रास्टिंग लाइट शर्ट्स, द CISF पर्सनल वर courteous एंड थॉरो विद देयर एयरपोर्ट स्टाइल फ्रिस्किंग, ठीक है। फ्रिस्किंग मतलब चेकिंग, ठीक है, चेकिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर, ठीक है ना, चेंज ऑफ सिक्योरिटी इन पार्लियामेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पर पहले कौन थे, ठीक है, अर्लियर कौन थे, पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी स्टाफ, पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी स्टाफ, ठीक है ना। अब उसको रिप्लेस किसने किया है, रिप्लेस्ड बाय सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF, ठीक है ना। तो पहले कौन था, पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी स्टाफ था, अब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है वो सिक्योरिटी में आ गई है, ठीक है। और ये कौन सी है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वही लोग हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पर
The biggest challenge, of course, has been the building itself, as parliamentary proceedings have shifted from the. अब यहाँ पे एक जर्नलिस्ट है, वो बता रहा है अपना एक्सपीरियंस, ठीक है, पार्लियामेंट का। तो वो कह रहे हैं कि बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं, न्यूली राउंड पिलर्स टू द न्यूली एडिफाइस विच ओल्ड सर्कम एडिफाइस विद राउंड पिलर्स टू द न्यूली डिजाइन ट्राइंगल शेप्ड बिल्डिंग। तो जो न्यू बिल्डिंग है, ठीक है ना, न्यू पार्लियामेंट इज triangle shaped building, ठीक है। द ओल्ड बिल्डिंग इज नाउ कॉल्ड संविधान सदन, ठीक है, थर्ड पॉइंट बनेगा। ओल्ड बिल्डिंग इज कॉल्ड संविधान सदन। संविधान सदन बोलते हैं उनको। द प्लेस वेयर, अब ये कौन सा है, प्लेस वेयर कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन एंड गेव कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, मतलब डिबेट हुई, सब कुछ हुई, ये वहीं पर हुआ। तो ओल्ड पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं अब, संविधान सदन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद द स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि महात्मा गांधी जहाँ पर स्टैचू के पास प्रोटेस्ट होती थी, उनको शिफ्ट कर दिया कहाँ पे, प्रेरणा स्थल पे, ठीक है ना। स्टैचूज जो है उनको कहाँ पे लगा दिए, प्रेरणा स्थल पे, ठीक है ना। स्टैचूज शिफ्टेड टू प्रेरणा स्थल, प्रेरणा स्थल पे शिफ्ट हो गए, ठीक है। द ओरिजिनल लोकेशन ऑफ गांधी स्टैचू यूज टू बी द प्लेस वेयर द ऑपोजिशन वुड असेंबल फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोटेस्ट, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख लेते हैं, महात्मा गांधी स्टैचू शिफ्टेड, ठीक है ना, प्रेरणा स्थल प्लेस वेयर opposition used to assemble and protest, ठीक है। Over 100 staff members of Tata Institute of Social Sciences were in for a shock after they received termination letter. अब टिस जो है वो सरकारी इंस्टीट्यूट हो गया टाटा से, ठीक है ना। टिस की फुल फॉर्म क्या है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, ठीक है ना। इनको टर्मिनेशन दे दी, अब दोबारा से आ गए, ठीक है। दे कुड कंटिन्यू वर्किंग एज टाटा एजुकेशन ट्रस्ट विच फंड्स देयर सैलरीज हैज नाउ अश्योर्ड टू मेक फंड्स अवेलेबल टू सपोर्ट देयर सैलरीज, ठीक है ना। वाई इन न्यूज़, अब यहाँ पे हम लिखेंगे वाई इन न्यूज़, विन लिख देंगे, वाई इन न्यूज़, ठीक है ना। 100 एम्प्लॉयज टर्मिनेटेड, मतलब निकाल दिया गया, टर्मिनेटेड, ठीक है। फिर टर्मिनेशन विड्रॉन, ठीक है ना। could continue working as Tata Education Trust, that is TET, which funds सैलरीज, जो फंड करते हैं सैलरीज। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया है आफ्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट टुक ओवर। अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट टुक ओवर, सेंट्रल गवर्नमेंट टुक ओवर टिस। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने टेक ओवर कर लिया है टिस का, ठीक है। तो फंड्स की दिक्कत हो रही है, अब जो पिछले फंड्स थे वही कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आफ्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट टुक ओवर द टिस एडमिनिस्ट्रेशन, द erstwhile governing body, the highest decision making body of the institute, earlier headed by nominee of Tata Group S Ramadorai, who was also CEO of Tata Consultancy Services and included two of those has been dissolved, ठीक है। अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट टुक ओवर, तो यहाँ पर द earlier governing body
that consisted of nominee of Tata Group and faculty members has been dissolved. ठीक है ना, replaced by would be, अभी हुआ नहीं है, would be आएगी, would be replaced by executive council headed by VC. New council not yet operational. ये दिक्कत हो रही है, समझ में आ गई क्या हुआ? तो टिस जो था पहले टाटा का इंस्टीट्यूट था, अब ये किसके अंदर आ गया? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आया तो जो पुरानी गवर्निंग बॉडी थी जिसमें नॉमिनी ऑफ टाटा ग्रुप होता था वो डिसॉल्व हो गई, खत्म हो गई, फिनिश हो गई। डिसॉल्व का मतलब क्या होता है? फिनिश्ड, ठीक है ना, नो मोर। ठीक है, अब यहाँ पर जो नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल बननी है वो फुली ऑपरेशनल नहीं हुई है। ठीक है, तो इनकी सैलरीज की दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पे टाटा एजुकेशन ट्रस्ट वाले आए हैं, वो कह रहे हैं कि हम तुमको सैलरी दे देंगे, छोड़ो मत, इंस्टीट्यूट चालू रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। व्हाट वेंट रॉन्ग विद द हज पिलग्रिमेज दिस ईयर? तो हज क्यों जाते हैं? ठीक है, जो मुस्लिम भाई बहन है वो समझाएंगे। ठीक है, हज जो होता है एक मुस्लिम पिलग्रिम है, मतलब जहाँ पर मुस्लिम लोग जाते हैं। जैसे हिंदूज के अंदर अगर हम जाएंगे, ठीक है, मंदिर, कोई इंपॉर्टेंट मंदिर है, वैसे ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुस्लिम्स के लिए इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पर इनको लाइफ टाइम में एक बार जाना ज़रूरी होता है, मतलब जो रिलीजियस उसके। ठीक है, हज अ गैदरिंग ऑफ नियरली 2 million Muslim pilgrims which falls in the last month of Islamic calendar has been in news again. More than 1300 casualties were reported due to extreme heat. extreme heat की वजह से कहाँ पर है? सऊदी अरेबिया में। हज कहाँ पर है? सऊदी अरेबिया में है। ठीक है, मुस्लिम पिलग्रिम में है और इस्लामिक कैलेंडर के लास्ट मंथ में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे मोस्ट कैजुअलिटीज वर रिपोर्टेड फ्रॉम अराफत। अराफत में कैजुअलिटीज हुई, जो एक इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पर रुकना जरूरी है, क्योंकि अराफत इज अ प्लेस वेयर द प्रॉफिट मोहम्मद डिलीवर्ड हिज फेयरवेल सर्मन टू 1,44,000 पिलग्रिम्स इन 632 AD। ठीक है, यहाँ पर हुआ था मेजर काम। दिस विजिल, दिस प्रेयर इज एट अराफत इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ पिलग्रिमेज विदाउट विच द हज इज कंसिडर्ड इनवैलिड। और यहीं पर कैजुअलिटीज हुई, लोगों की डेथ हुई, स्क्रोचिंग हीट थी, बहुत ज्यादा हीट थी। हज इज वन ऑफ द 5 pillars of Islam. This pilgrimage to Mecca is an essential part of the faith. Any person who is economically and physically sound has to undertake the trip once in their lifetime. अपनी लाइफ में एक बार उनको ये ट्रिप लेना होता है। ठीक है, नाउ प्रॉफिट मोहम्मद इज सेड टू हैव अंडरटेकन दिस पिलग्रिमेज शॉर्टली बिफोर ब्रीदिंग हिज लास्ट। ठीक है, तो ये है हज। और हज न्यूज में क्यों आए? क्योंकि वहां पे कैजुअलिटीज हुई हैं, थिंग्स आर नॉट दैट ग्रेट। अब मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाऊंगी कि ये क्यों सही नहीं रहा। सबसे पहले हम हज लिखेंगे, क्या है ये? मुस्लिम पिलग्रिम ठीक है, पिलग्रिमेज होना चाहिए, चलो ये पिलग्रिम लिख देते हैं। सेकंड, ये कब होता है? लास्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, लास्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर में होता है। ठीक है ना, और ये कहाँ पर है? सऊदी अरेबिया में है, मेका। ठीक है ना, मैं मे बी मेका को प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ। ठीक है ना, इस पर कैजुअलिटीज मतलब डेथ हुई, कैजुअलिटीज ड्यू टू हीट। ठीक है, बस हो गया इतना। अब ये क्यों हुआ? वो कहते हैं कि देखो, वैसे तो बहुत अच्छी प्लानिंग होती है, बहुत अच्छी एग्जीक्यूशन होती है कि इतने ज़्यादा लोग आएंगे, सऊदी अरेबिया में ही होता है, बट टेम्परेचर्स बहुत हाई थे। और एक वहाँ पर लोग जो है इलीगली घुसने की बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है ना, तो जो इलीगली लोग घुसने की कोशिश करते हैं उसकी वजह से रश हो जाता है एंड चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। एजुकेशन रिमेन्स द मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव। अब ये क्या कह रहे हैं? लास्ट ईयर India took over China. India took over China as world's most populous country. According to United Nations estimates, India's population, which is currently 1.4 billion, will peak at 1.7 billion or so in 2064 before settling at 1.53 billion in 2100. But even though these numbers are staggering, data indicates that population growth is slowing. The total fertility rate has dipped below the replacement level of 2.1 and is projected to dip further. अब यहाँ पे इंडिया जैसी कंट्री जो कि मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, वहां पर भी वो कह रहे
रहे हैं कि फर्टिलिटी रेट जो है वो गिर रहा है। फर्टिलिटी रेट क्या होता है? बच्चे, एक औरत, वन वुमेन कितना ऑन एवरेज एक बच्चा पैदा, कितने बच्चे पैदा करी है, दैट इज फर्टिलिटी रेट। क्या है कि एक वुमेन एवरेज कितने बच्चे पैदा करी है? 2.1, ठीक है ना। तो वो जो है बिलो 2.1 चला गया, मतलब रिप्लेसमेंट लेवल कि जितने मर रहे हैं उतने आ रहे हैं क्या नई दुनिया में, ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब होता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे क्या होता है? हम एक और हमारा एक, ऐसे याद कर लो, 11 जुलाई को, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है, याद रहेगा। अब यहाँ पर इंडिया इंडिया ओवरटुक चाइना as world's most populous कंट्री, सबसे पॉपुलेटेड कंट्री 2023 के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड चीज क्या है कि पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोइंग। क्या कह रहे हैं ये लोग? ये कह रहे हैं कि भैया पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोइंग, क्योंकि लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे। मैं क्या बोलूं मैंने खुद पैदा नहीं किया। पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोइंग, अरे भाई क्या करें, करियर सेट करें, बच्चा पैदा करें, यही तो दिक्कत हो गई है। पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोइंग, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कम हो रही है। टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट हैज dipped below replacement level of 2.1, ठीक है। अब टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि एवरेज वुमेन कितने बच्चे पैदा कर रही है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। एवरेज वुमेन हैविंग हाउ मेनी किड्स, ठीक है ना। रिप्लेसमेंट लेवल की जितनों की डेथ हो रही है उतने बर्थ हो रहे हैं या नहीं। अगर वो उससे कम है, मतलब डेथ ज्यादा हो रही है, बर्थ कम हो रहा है, ठीक है ना। तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो कम है हमारे यहाँ पर, मतलब कम हो रहा है इंडिया में भी। हाँ, बच्चे पैदा करो भाई, वो गया हम एक हमारा एक, अब हम एक हमारा एक और हमारे 11 वो वाला सीन दोबारा लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडिया ने चाइना को ओवरटेक कर लिया 2023 के अंदर, ठीक है जी। टोटल फर्टिलिटी रेट जो है हमारा बिलो 2.1 जा रहा है। 2.1 मतलब एक एवरेज वुमेन जो है 2 से कम ही बच्चे पैदा करिए, 3 तो कम ही हो गए हैं, 2 से कम ही बच्चे पैदा हो रहे हैं, या फिर अब तो 0 भी हो रहा है, ठीक है। रिप्लेसमेंट लेवल ये है कि डेथ और बर्थ, मतलब जितने पैदा हो रहे हैं उतने की मर रहे हैं, तो वो होता है। और यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब होता है? 11 जुलाई को होता है, ठीक है। चलिए, विक्टोरियस टीम प्रेजेंटेड विद चेक ऑफ ₹125 करोड़, ठीक है। तो बीसीसीआई प्रेजेंटेड, दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, that is BCCI, presented to T20 World Cup winning team ₹125 करोड़, ठीक है। चलो, बहुत पैसा है, सही में मेहनत भी लगती है। पार्टनरिंग विद टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑन डीकार्बनाइजेशन, R&D। R&D का मतलब क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। हाँ, जब तुम बड़े हो जाओगे तो कोई आके बोलेगा हाँ मैं R&D में हूँ। मुझे लगता है क्या होता है R&D बचपन में कोई पापा का कोई दोस्त आता बोला हाँ वी आर इनटू R&D, आई बोलती क्या R&D क्या है। Under its academic partnership, Open Innovation, Shell, the London-based oil and gas major, says it has partnered with top educational institutions to push deep research in various areas, including decarbonization. देखो ये कार्बन जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन इन जनरल, सबसे बड़ा पॉल्यूशन का रीजन ही हमारे अर्थ का ही है। और डीकार्बनाइजेशन अगर हो जाती है, ठीक है ना, तो वो सबसे बड़ा इजी, सबसे बढ़िया चीज हो जाएगी ये, ठीक है। तो ये डीकार्बनाइजेशन के लिए शेल पार्टनर्ड विद इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, फॉर
for decarbonization to support ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन, मतलब चेंज लेकर आए ग्लोबल एनर्जी में, ठीक है, कुछ ऐसा लेकर आए जो कार्बन, जो जिसका आउटपुट ना होता हो पॉल्यूशन का, ऐसा ऐसा कुछ। तो शेल जो है वो क्या है, लंदन बेस्ड ऑयल एंड गैस कंपनी है, ठीक है। Ajay Mehta, VP and Chief Engineer R&D Shell India, told The Hindu these partnerships aim to foster innovation, decarbonization, energy sector. Shell has so far collaborated with 15 Indian institutions. ठीक है ना, collaborated with 15 Indian institutions. 15 इंडियन इंस्टीट्यूशंस के साथ ये कोलैबोरेट कर चुके हैं, ठीक है ना, लाइक दैट ऑफ IISc, IIT मद्रास, ठीक है, नेशनल केमिकल लैब पुणे एंड तेरी न्यू दिल्ली, ठीक है ना। तो ये है, तो शेल हैज पार्टनर्ड विद हुम, शेल हैज पार्टनर्ड विद इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर डीकार्बनाइजेशन टू सपोर्ट ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, चेंज, कि हमें जो पॉल्यूशन कर रहा है उसकी जगह हमें कुछ ऐसा फ्यूल बनाए कुछ जो इतना पॉल्यूशन ना करता हो, ठीक है। किसने किया, शेल ने किया है, इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ। फिलीपींस होप्स टू साइन की डिफेंस अग्रीमेंट विद जापान। भैया देखो, फिलीपींस का किसके साथ पंगा है, फिलीपींस का पंगा है चाइना के साथ, और किस चीज से रिलेटेड पंगा है, साउथ चाइना सी से रिलेटेड। अब चाइना कहते हैं क्योंकि साउथ चाइना सी का नाम साउथ चाइना सी है, चाइना है, तो ये सारा मेरा है। तो फिलीपींस की भी जो जगह है वो चाइना कहता है मेरा है, ठीक है ना। और वैसे ही जापान का भी चाइना के साथ कुछ ना कुछ डिस्प्यूट चलता रहता है, चाइना के साथ इनकी ज़्यादा नहीं बनती है। तो ये दोनों जो हैं, फिलीपींस और चाइना, ये कह रहे हैं कि हम एक डिफेंस अग्रीमेंट साइन कर ले तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। द फिलीपींस मिलिट्री चीफ सेड ऑन थर्सडे ही होप्ड अ की डिफेंस पैक्ट विद Japan, allowing for deployment of troops on each other's territory, will be signed next week. Japanese Defense Minister Minoru Kinara and Foreign Minister Yoko Kabikawa are set to meet. और फिलीपींस में ये मिलने वाले हैं, और ये एक दूसरे के यहाँ पर टेरिटरी पे अपने मिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो प्लेस करेंगे। ये अग्रीमेंट जब होगा हम तभी नोट कर लेंगे। उसके बाद प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट टू ब्रीच सिक्योरिटी एट ऑस्ट्रेलियाज पार्लियामेंट। प्रो पैलेस्टीन, प्रो मतलब इन फेवर ऑफ पैलेस्टीन। पैलेस्टीनियन कौन है, जो गाजा में लोग रह रहे हैं, जिनके अगेंस्ट, जहाँ पर हमास रूल कर रहा है, जिनके यहाँ पर इजराइल जो है लड़ाई लड़ रहा है, ये हैं वो लोग, पैलेस्टीन। अब प्रो पैलेस्टीन मतलब इन फेवर ऑफ पैलेस्टीन प्रोटेस्ट हुई ऑस्ट्रेलिया में, और पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच मतलब सिक्योरिटी के अंदर दिक्कत आ गई इसी वजह से, ठीक है। अब आगे चलेंगे। प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर्स ब्रीच सिक्योरिटी एट ऑस्ट्रेलियाज पार्लियामेंट हाउस टू अनफर्ल बैनर्स फ्रॉम द रूफ ऑन थर्सडे एज अ सेनेटर क्विट द गवर्नमेंट ओवर इट्स डायरेक्शन ऑन गाजा वॉर। अब यहाँ पे एक सेनेटर जो है उसने पार्लियामेंट को क्विट भी किया क्योंकि वो गाजा वॉर के बारे में बोल रहा था। गाजा वॉर वही जो इसराइल और हमास के बीच में चल रही है, ये कहाँ पर चल रही है, गाजा में चल रही है, राइट। 4 protesters were arrested after draping words war crime and genocide over the building facade known as Great Veranda। तो ग्रेट वेरांडा से इन्होंने क्या किया, ये ऐसे स्लोगन्स चलाए, ठीक है। अब यहाँ पे जेनोसाइड क्या होता है, जेनोसाइड का मतलब किलिंग ऑफ अ क्लास ऑफ पीपल, क्योंकि वो एक क्लास को, एक पर्टिकुलर रेस को बिलोंग करते हैं, उनको मारना, ठीक है ना। तो उनको, अब ये जेनोसाइड क्या कह रहे हैं कि जो इजराइली लोग हैं वो पैलेस्टीनियंस को मार रहे हैं, वो जेनोसाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो एक पैलेस्टीनियन है इसलिए मार रहे हैं, तो जेनोसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना है प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट इन ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट, ठीक है ना। कहाँ पर हुई है, ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में हुई है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में हुई है। दिस इज इंपॉर्टेंट। आगे चलेंगे। फ्रेंच फार राइट लीडर ले पेन सेज अबाउट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। The French far-right national rally is still capable of winning an absolute majority in parliament. 3-time presidential candidate Marine Le Pen said on Thursday, if the RN wins an absolute majority of 289 seats in 577-member National Assembly, it will also form government. अब यहाँ पर मैंने बताया था ना कि फ्रांस के जो इमैनुअल मैक्रोन है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझा रही हूँ, फ्रांस के जो इमैनुअल मैक्रोन है, ठीक है ना, इमैनुअल मैक्रोन और ले पेन, ठीक है, जो ले पेन है वो राइटिस्ट है,
ठीक है, ले पेन जो है वो राइटिस्ट है, और वहीं इमैनुअल मैक्रोन वो लेफ्टिस्ट है। अब लेफ्टिस्ट का मतलब क्या होता है? लेफ्टिस्ट का मतलब वो कहते हैं कि सबका भला करो, इक्वालिटी होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, कि अगर कोई बाहर से भी किसी देश से आए उसके साथ भी इक्वालिटी होनी चाहिए। ऑन टू द कॉन्ट्रेरी जो राइटिस्ट होता है वो कहता है मेरे देश के लोगों का भला हो, मेरे देश के लोग, मेरे देश का भला, मेरे देश के लोगों का भला हो सबसे पहले, तो बाहर से लोगों को आना अलाउ नहीं करेंगे। ह्यूमन राइट्स में वो कहेंगे कि मेरे लोगों का पहले भला होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये है, वो एक रेस का भला चाहेंगे, रिलीजन का भला चाहेंगे, या फिर अपने लोगों का, वो कहेंगे मेरे ही जो लोग हैं उनका भला होना चाहिए, मेरे कंट्री के लोगों का, जो बाहर से आए उनको वो छोड़ देते हैं। तो दैट इज राइटिस्ट एंड लेफ्टिस्ट। अब फ्रांस के अंदर कौन सी गवर्नमेंट बनने के चांसेस हैं? राइटिस्ट, राइटिस्ट। तो ले पेन जो है वो गवर्नमेंट बना सकती हैं, कल तक पता चल जाएगा हमें, फिर नोट कर लेंगे, अभी नोट नहीं करना है। तालिबान, तालिबान जो है वो कहाँ पे रूल कर रहा है? अफगानिस्तान में। तालिबान कहाँ पे रूल कर रहा है? अफगानिस्तान के अंदर। ये एक टेररिस्ट ग्रुप था जो आज की डेट में किसको रूल कर रहा है? अफगानिस्तान को रूल कर रहा है। तालिबान आर एलाइज, फ्रेंड्स, वो क्या कह रहे हैं? तालिबान आवर एलाई, फ्रेंड इन फाइटिंग टेरर एज दे कंट्रोल अफगानिस्तान। पुतिन, रशिया क्या कह रहे हैं? रशिया क्या कह रहे हैं? रशिया कह रहा है कि तालिबान जो है, तालिबान जो है वो हमारा एलाई है, वो हमारा एलाई है, मतलब हमारा फ्रेंड है, ठीक है, और क्योंकि वो हमारा फ्रेंड है तो वो टेररिज्म फाइट करने में हेल्प कर रहा है, ऐसा बोला। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सेड ऑन थर्सडे दैट तालिबान अ बैंड ग्रुप इन रशिया, तालिबान जो है वो बैंड ग्रुप है रशिया में, आर मॉस्कोज एलाइज, रशिया के दोस्त हैं, वो फ्रेंड है रशिया के, इन फाइटिंग टेररिज्म बिकॉज दे आर इन कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान। इन दिस सेंस द तालिबान आर आवर एलाइज इन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म बिकॉज एनी अथॉरिटीज आर इंटरेस्टेड इन स्टेबिलिटी इन द स्टेट दे गवर्न। तो वो कहते हैं कि क्योंकि वो स्टेबिलिटी चाहते हैं उस देश में, अफगानिस्तान में जो वो गवर्न कर रहे हैं, तो वो हमारे दोस्त हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ भी बाय करना है आप loggery.in पर जा सकते हैं, वहाँ पर मंथली कंपाइलेशंस हैं मई तक की। जून की कंपाइलेशंस में मैं काम कर रही हूँ, आपको पता ही था कि लास्ट मंथ और इवन इस मंथ भी मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा सही नहीं है, बीच बीच में मैं ब्रेक भी ले रही हूँ जैसे जैसे मेरे डॉक्टर्स बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ वरी वाली बात भी नहीं है, बट बहुत ज़्यादा वीकनेस है, ठीक है, एंड इसलिए जून की धीरे धीरे से आ जाएंगे। MCQs हैं, ठीक है, एंड साथ ही में मॉक टेस्ट हैं, ठीक है। अगर आपको बाय करना है तो आप loggery.in पर जा सकते हैं। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, मेरे लिए प्रे ज़रूर करना, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दैट्स इट, बाय बाय, थैंक यू। बहुत सारे बच्चों ने लिखा हुआ था दी आप क्लासेस थोड़े दिन के लिए मत लीजिए, आप रेस्ट लीजिए। इंस्टेड मैं ये करूँगी कि मैं थोड़े थोड़े दिन बाद थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लूँगी, साथ साथ में थोड़ा थोड़ा पढ़ाती रहूँगी, उससे आपका भी भला हो जाएगा, मेरा भी भला हो जाएगा, राइट। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।